परमेश्वर के वचन का अध्ययन। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 3 से 11। नमस्कार श्रोताओं, मैं पास्टर मैसन ब्रजेश आपके लिए लाया हूं बाइबल अध्ययन प्रोग्राम। श्रोताओं, परमेश्वर को जानना केवल शब्दों में या घोषणाओं में ही नहीं, बल्कि उसकी उपस्थिति से बदले हुए जीवन और उसकी रोशनी को दुनिया में फैलाना है। आप कैसे जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर को जानता है? क्या यह उनके धर्मशास्त्र, उनके जुनून और उनके शब्दों से है, या यह कुछ और गहरा है, जैसे प्रेम, आज्ञाकारिता और उसकी रोशनी से भरपूर जीवन? प्रेरित यूहन्ना पहले यूहन्ना की किताब अध्याय 2 वचन 3 से 11 में हमें लिखते हुए एक सच्चे विश्वासी की पहचान करने के लिए एक शक्तिशाली और गहन रूपरेखा देता है। उसका संदेश झूठे शिक्षकों और विभाजित वफादारी से जूझ रहे चर्च में आता है। कुछ लोगों ने परमेश्वर को जानने का दावा किया, लेकिन अपने जीवन में उनके चरित्र को प्रदर्शित करने में वो विफल रहे। यूहन्ना का संदेश शोर को चीरता हुआ है। परमेश्वर का सच्चा ज्ञान शब्दों या ऊंचे दावों में नहीं, बल्कि एक बदले हुए जीवन के फल में पाया जाता है। जैसे जैसे हम इस अंश को खोलेंगे, हम एक सच्चे विश्वासी के संकेतों का पता लगाएंगे और समझेंगे कि मसीह में बने रहने का क्या मतलब है। यह सिर्फ दूसरों को पहचानने के बारे में नहीं है, बल्कि ये देखने के लिए है कि हम खुद कैसे हैं। क्या हम उसके बताए मार्ग पर चल रहे हैं या फिर नहीं? हमें खुद की जांच करने के लिए वचन हमें शिक्षा देते हैं। परमेश्वर का सच्चा ज्ञान उसकी शिक्षाओं का पालन करने, उसके वचन के साथ तालमेल बैठाने और मसीह के प्रेम और रोशनी में चलने के जीवन से प्रमाणित होता है। हमारे समय में ठीक वैसे ही जैसे यूहन्ना के समय में लोगों के लिए यह दावा करना आसान था कि वे परमेश्वर को जानते हैं, आज भी लोग यह दावा करते हैं कि वो परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन उनके जीवन में सबूत नहीं है। वे दावे खोखले करते हैं और उनके दावे ऊंचे तो हैं, लेकिन उनका विश्वास चर्च के अंदर तक ही है। चर्च के बाहर उनका विश्वास भ्रम पैदा करता है और इस दुनिया में दुनियादार लोग उनकी गवाही नहीं देते। यह यूहन्ना की पत्री मसीही विश्वासियों के लिए एक तरह से सारणी प्रस्तुत करती है, और यह सारणी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम आज्ञाकारिता में चल रहे हैं? क्या हम मसीह के प्रेम को अपने जीवन से दिखा रहे हैं? क्या हम रोशनी में हैं? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे न केवल परमेश्वर के साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध को दिखाते हैं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों में सुसमाचार का संदेश देने में भी प्रभावकारी हैं। ये आह्वान केवल फटकार नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन की सच्चाई के साथ अपने जीवन को फिर से जोड़ने का निमंत्रण है। यूहन्ना लिखते हैं, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो हम जानते हैं कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई कहता है कि मैं उसे जानता हूं, लेकिन वह जो आज्ञा देता है उसे नहीं मानता, वह झूठा है और उस व्यक्ति में सच्चाई नहीं। लेकिन अगर कोई उसके वचन का पालन करता है तो परमेश्वर के लिए प्यार सचमुच उनमें पूरा होता है। यही है जिससे हम कह सकते हैं कि हमें मसीह जैसा जीवन जीना चाहिए। श्रोताओं, कभी कभार जब हम खोखली धार्मिकता को देखते हैं तो हमारे जीवन बहुत ही गंभीर चिंता में पड़ जाते हैं और हम सोचने लगते हैं कि खोखली धार्मिकता एक दिन नुकसान का कारण है। हमें परमेश्वर को अपने जीवन से प्रदर्शित करते हुए, परमेश्वर के प्रेम को दिखाते हुए, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। यीशु मसीह की तरह हमें जीवन जीना है, बिना पाप के, नम्रता पूर्वक, प्रेम पूर्वक, पवित्रता में रहते हुए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। परमेश्वर को वास्तव में जानने का अर्थ है उसके मार्गों पर चलना, उसकी सच्चाई को अपने जीवन के हर पहलू में व्याप्त कर लेना। श्रोताओं, सच्चे विश्वासी के लक्षण हम देखेंगे पहले यूहन्ना की पत्री में। यूहन्ना हमें बताते हैं कि हम सच्चे विश्वासी की पहचान कर सकते हैं। यह 2 कारणों से जरूरी भी है। यह हमें खुद की जांच करने में मदद करता है और यह हमें दूसरों के सच्चे विश्वास
और नाम मात्र के विश्वास में अंतर को समझने के लिए भी प्रेरित करता है। पहला हम देखें कि हम आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं या नहीं। एक सच्चे विश्वासी का पहला संकेत परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। आज्ञाएं परमेश्वर की प्रकट इच्छा को संदर्भित करती हैं। आज्ञाएं नैतिक जीवन जीने के लिए, हमें धार्मिकता का जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन कराती हैं। उसकी आज्ञाओं का पालन करना हमारे दिलों में परमेश्वर की गहरी इच्छा को पूरा करना है। यह कोई बोझल कार्य नहीं है, ये आनंददायक विशेष अधिकार है। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन भी करो। प्रेम आज्ञाकारिता के लिए प्रेरणा है, ना कि भय या मजबूरी। आज्ञाकारिता एक ऐसे हृदय को प्रकट करती है जो परमेश्वर को हर चीज से ऊपर रखता है। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का जो फल है वो है समृद्धि। जी हाँ, भजन संहिता 1:19 के 32 वचन में कहा गया है, मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग पर चलता हूं क्योंकि तूने मेरी समझ को बढ़ाया है। परमेश्वर की आज्ञाओं की उपेक्षा करना नकारात्मक परिणाम ला सकता है, यानी हमें पाखंडी बना सकता है। यूहन्ना चेतावनी देता है, जो कोई कहता है मैं उसे जानता हूं परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वह झूठा है। सच्चे विश्वासी जीवन के हर क्षेत्र में मसीह का चरित्र दिखाई देना चाहिए। प्रेम, नम्रता और ईमानदारी और उदारता। एक सच्चे विश्वासी का दूसरा संकेत परमेश्वर के वचन के साथ संगति है। पवित्र शास्त्र केवल ऐतिहासिक पाठ या नैतिक सिद्धांतों का संग्रह नहीं, यह परमेश्वर का जीवित और सक्रिय वचन है। भजन संहिता 1:19 के 105 वचन में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। पवित्र शास्त्र के अनुसार जीने का अर्थ है इसे अपने निर्णयों, मूल्यों और दृष्टिकोणों में आकार देना। इसके लिए बाइबल के साथ हमारा दैनिक जुड़ाव होना चाहिए और इसकी सच्चाइयां हमारे जीवन में दिखाई देनी चाहिए। इब्रानियों अध्याय 4 वचन 12 में ऐसा लिखा है, किसी भी दोधारी तलवार से भी अधिक तेज। जी हाँ, जो हमारे दिलों में गहराई तक प्रवेश करता है और हमारे सच्चे इरादों को उजागर करता है। वचन के साथ संगति बाहरी दिखावे के बारे में नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन के बारे में है। एक सच्चा विश्वासी पवित्र शास्त्र के मनन कार्य को अपने जीवन में आमंत्रित करता है, जिससे वो अपने जीवन को परमेश्वर के उद्देश्यों के साथ जी सके और वो अपने हृदय को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित कर सके। और उसका हृदय यह प्रमाण है कि वो असली चाल चलता है, वो नकल करता हुआ नहीं चलता। तीसरा संकेत है कि सच्चे विश्वासी के जीवन में मसीह का नमूना दिखाई देना चाहिए। यूहन्ना लिखते हैं, जो कोई उसमें रहने का दावा करता है उसे वैसा ही जीना चाहिए जैसा यीशु ने जीवन जिया। हमें अपने जीवन में जो सच्चे विश्वासी हैं प्रभु यीशु मसीह के अनुसार ढलना है। उनकी विनम्रता, करुणा, आज्ञाकारिता और बलिदान पूर्ण प्रेम अपने जीवन में समाहित करना है। यीशु ने दिखाया है कि परमेश्वर और दूसरों के लिए हमें पूरी तरह से अपना जीवन जीना है, जबकि जो अप्रिय लोग हैं उनसे प्रेम करना है, लोगों को क्षमा करना है और सत्य के लिए खड़े रहना है। मसीह में बने रहने का अर्थ है जीवन और शक्ति के स्रोत के रूप में उनसे जुड़े रहना। यूहन्ना 15 पाठ के 5वें वचन में लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तो तुम बहुत फल फलोगे। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बने रहना कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं बल्कि यीशु मसीह के साथ सक्रिय अवस्था है। यह हमें अंदर से बाहर तक बदल देता है, जिससे हम उसकी रोशनी में अपने जीवन को प्रकट कर सकें। और एक सच्चे विश्वासी के जीवन में घृणा, पाप या बुराई के लिए कोई जगह नहीं है। वो कहता है कि घृणा अंधकार का प्रमाण है। जो कोई ज्योति में होने का दावा करता है परंतु अपने भाई या बहन से घृणा करता है, वो अंधकार में ही है। जी हाँ, आध्यात्मिक अंधकार हमारे जीवन को धूमिल कर देता है और हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। पाप और घृणा मसीह की रोशनी के साथ संगति नहीं रखते। विश्वासी ठोकर खा सकते हैं, उनके जीवन में कमी आ सकती है पवित्रता की, पाप हो सकता है, लेकिन रोमियो अध्याय 13 वचन 12 में लिखा है, हमें अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति का
ज्योति के हथियार बांधने के लिए तत्पर रहना है। हमें एक कार्य करना होगा श्रोताओं। इस सप्ताह मसीह के साथ चलने पर हम विचार करें। क्या आप उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, उसके वचन के अनुसार जी रहे हैं और उसके जैसे चल रहे हैं? एक ऐसा क्षेत्र पहचानें जहां आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज्ञा मानने के लिए परमेश्वर की शक्ति के लिए प्रार्थना करें और अपने जीवन को उसकी इच्छा के अनुरूप बनाने की दिशा में एक ठोस कदम उठाएं। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि अंधकार में चलने से हम ईश्वर की सुंदरता और उसके प्रेम की सच्चाई से दूर हो जाएंगे और हमारे अंदर घृणा, उदासीनता आ जाएगी। तो हम खुद को रोशनी से दूर ले जा सकते हैं जो हमें और हमारे आसपास की दुनिया हमें देती है। लेकिन जब हम प्रेम, आज्ञाकारिता और सच्चाई में चलते हैं तो हम ईश्वर की महिमा करते हैं और उस उद्देश्य को पूरा करते हैं जिसके लिए हमें बनाया गया था। मैं आपको यह कहकर छोड़ता हूं, ईश्वर का सच्चा ज्ञान खोखले शब्दों या इरादों में नहीं है। ईश्वर का सच्चा ज्ञान आज्ञाकारिता, प्रेम और रोशनी में चलना है। यीशु ने स्वयं हमें यह मार्ग दिखाया है और वो हमें इसका अनुसरण करने के लिए निमंत्रण देते हैं। प्रकाश में कदम रखें, उसमें बने रहें। जैसा वो प्रेम करता है वैसा ही हम प्रेम करें और अपने जीवन को एक रोशनी की मीनार बना दें जिसे देखकर दूसरे लोग अंधकार से निकलकर रोशनी में आ सकें। ईश्वर आपके साथ रहे। नमस्कार।